नासा का अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, अनजान दुनिया में डुबकी। नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक बड़ा नाम है, लेकिन ओशन के अंदर का एक्सप्लोरेशन भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मरीन लाइफ ही नहीं ढूंढ रही है, बल्कि लाइफ कैसे शुरू हुआ ये जानने की कोशिश कर रही है, ताकि अर्थ के अलावा और कहां लाइफ हो सकती है ये समझ सके। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट ओशियानस है, जिसमें साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स डीप सी एनवायरनमेंट्स, खासकर चैलेंजर डीप, जो कि मरियाना ट्रेंच में है और समुंदर के अंदर करीब 10 किलोमीटर नीचे है, उसकी स्टडी कर रहे हैं। डीप सी रिसर्च का महत्व डीप ओशन अर्थ की आखिरी अनजानी जगहों में से एक है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं और जहां रहस्य छाया हुआ है। स्पेस मिशंस ने हमें सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन समुद्र की गहराइयों के बारे में हमारी जानकारी अभी भी बहुत कम है। एक प्रसिद्ध जियोफिजिसिस्ट एडवर्ड बुलार्ड ने एक बार कहा था कि हम मून और मार्स की सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं अपने समुद्रों से। ये बात नासा के डीप सी मिशंस की चुनौती और महत्व को दर्शाती है। समुंदर का अध्ययन क्यों करें? ऐसा माना जाता है कि जिंदगी की शुरुआत अर्थ पर समुंदर में ही हुई थी। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की स्टडी करने से हमें उन केमिकल प्रोसेसेस की जानकारी मिल सकती है जिनसे जिंदगी की शुरुआत हुई। क्लाइमेट चेंज के प्रभावों का पता लगाने के लिए समुद्री परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। समुंदर कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसका प्रभाव ग्लोबल वेदर पैटर्न्स पर पड़ता है। समुंदर करीब 2,30,000 जानी जाती प्रजातियों का घर है और अभी भी कई प्रजातियों की खोज होना बाकी है। डीप सी इकोसिस्टम्स की खोज से नई प्रजातियों और संभावित संसाधनों का पता चल सकता है। एक्सप्लोरेशन के उपकरण। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए नासा का मुख्य उपकरण ऑर्फियस है, जो एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है और 10 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। ऑर्फियस में एडवांस्ड सेंसर्स और कैमरास लगे हुए हैं, जिनसे साइंटिस्ट ऐसे एनवायरनमेंट्स में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है। डीप ओशन का एक सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है हाइड्रोथर्मल वेंट्स का होना। ये अंडर वाटर गाइजर्स अर्थ के अंदर से सुपर हीटेड वाटर, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बाहर निकालते हैं। ये एक अलग तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां जिंदगी अंधेरे में भी फलती फूलती है और फोटोसिंथेसिस की जगह कीमोसिंथेसिस पर निर्भर करती है। ट्यूब वर्म्स, क्लैम्स और अलग अलग बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रहते हैं, जो ये बताता है कि जिंदगी ऐसे एनवायरनमेंट्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है जहां पहले जिंदगी संभव नहीं मानी जाती थी। प्रोजेक्ट ओशियानस मिशन के कई उद्देश्य हैं, जिसमें डीप ओशन में जिंदगी को सपोर्ट करने वाले जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की जांच करना शामिल है। ये मिशन ये भी जांचता है कि क्या इन प्रोसेसेस को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में दोहराया जा सकता है, और ऐसे माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स की खोज करता है जो अर्थ और यूनिवर्स में कहीं और जिंदगी की शुरुआत के बारे में क्लूज दे सके। ये मिशन समय संवेदनशील है। साइंटिस्ट्स ने प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन के लिए 2 महीने की डेडलाइन सेट की है। इसकी अर्जेंसी का एक कारण यह भी है कि हाल के एनवायरमेंटल चेंजेस समुद्री परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं और नई लाइफ फॉर्म्स की खोज की संभावना है। डीप सी एनवायरनमेंट्स की नासा की एक्सप्लोरेशन का सीधा संबंध एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज से है। जिंदगी के लिए, जैसा कि हम समझते हैं, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वाटर, एक ऐसा यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी है। एनर्जी, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। और केमिस्ट्री, एलिमेंट्स का सही मिश्रण, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। यह समझना कि अर्थ पर जिंदगी कैसे शुरू हुई हमें दूसरे प्लैनेट्स या मून्स पर जिंदगी की खोज के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनमें जिंदगी हो सकती है, जैसे यूरोपा जुपिटर का 4th लार्जेस्ट मून, जिसके आईसी क्रस्ट के नीचे एक सबसरफेस ओशन होने की संभावना है। एनसेलेडस, सैटर्न का मून, जहां से वाटर वेपर के गाइजर्स निकालते देखे गए हैं।
जो ये बताता है कि इसकी सरफेस के नीचे एक लिक्विड ओशन हो सकता है। और मार्स, जहां अब पानी नहीं है, लेकिन पुराने वाटर फ्लोज के और संभवतः एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के प्रमाण मिले हैं। सबसे ज्यादा इंतजार जिसका है वो है यूरोपा क्लिपर मिशन, जो अक्टूबर 2024 में लॉन्च होगा। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के आइस कवर्ड ओशन की डिटेल्ड रिकनेसेंस करेगा और इसकी हैबिटेबिलिटी की जांच करेगा। तो यूरोपा क्यों? पहली बात, यहां सबसरफेस ओशन है। प्रमाण बताते हैं कि यूरोपा की आइसी सरफेस के नीचे एक ग्लोबल ओशन है, जिसमें अर्थ के सारे ओशंस के पानी से भी ज्यादा पानी हो सकता है। दूसरी बात, यहां जियोथर्मल एक्टिविटी है। जुपिटर की ग्रेविटी से पैदा होने वाले टाइडल फोर्सेस से यूरोपा के अंदर गर्मी पैदा होती है, जिससे आइस के नीचे एक गर्म लिक्विड एनवायरनमेंट बना रह सकता है। और आखिर में केमिकल कॉम्पोजिशन। प्रिलिमिनरी स्टडीज से पता चला है कि यहां जिंदगी के लिए जरूरी केमिकल्स जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। यूरोपा तक का सफर चुनौतियों से भरा है। अर्थ से जुपिटर की दूरी मून की दूरी से करीब 1600 गुना ज्यादा है। इस लंबी जर्नी के लिए इंट्रिकेट कैलकुलेशंस और नेविगेशनल स्ट्रेटजीज की जरूरत होगी। नेविगेशनल चैलेंजेस, ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस। स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर और उसके अनेक मून्स के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस से बचते हुए नेविगेट करना होगा, जिसके लिए प्रिसाइज ट्रेजेक्टरी प्लानिंग की जरूरत होगी। रेडिएशन एनवायरनमेंट। जुपिटर का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन बेल्ट्स स्पेसक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खतरनाक हैं। यूरोपा क्लिपर के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स बहुत जरूरी होंगे। लॉन्च एंड जर्नी टाइमलाइन। 1. लॉन्च। यूरोपा क्लिपर 2024 में लॉन्च होगा और जुपिटर पर 2030 के आसपास पहुंचेगा। 2. फ्लाईबाइज। जुपिटर पर पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के कई फ्लाईबाइज करेगा और उसकी सरफेस और सब सरफेस फीचर्स का डेटा कलेक्ट करेगा। 3. डेटा ट्रांसमिशन। अपना मिशन पूरा करने के बाद स्पेसक्राफ्ट अपनी फाइंडिंग्स अर्थ पर भेजेगा, जिससे यूरोपा के एनवायरनमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर यूरोपा क्लिपर को जिंदगी के प्रमाण मिलते हैं, तो अर्थ के अलावा कहीं और जिंदगी होने के हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। यहां माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स अर्थ के डीप ओशंस में पाए जाने वाले एक्सट्रेमोफाइल्स से मिलते जुलते हो सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। पोटेंशियल लाइफ फॉर्म्स। 1. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास पाए जाने वाले बैक्टीरिया की तरह ये ऑर्गेनिजम्स यूरोपा के गरम मिनरल रिच ओशन में फल फूल सकते हैं। 2. कॉम्प्लेक्स माइक्रोबियल लाइफ एनवायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर यूरोपा के ओशन में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का विकास हो सकता है। 3. यूनिक बायोकेमिस्ट्रीज। यूरोपा पर जिंदगी अर्थ से अलग बायोकेमिस्ट्रीज का इस्तेमाल कर सकती है और अलग एलिमेंट्स या मेटाबॉलिक पाथवेज का उपयोग कर सकती है। यूरोपा और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पर जिंदगी की खोज इंसान की नेचुरल क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने की चाहत को दर्शाती है। यूरोपा क्लिपर और प्रोजेक्ट ओशियानस जैसे प्रोजेक्ट्स न केवल जिंदगी के बारे में मूलभूत सवालों के जवाब ढूंढते हैं, बल्कि हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की सीमाओं को भी आगे बढ़ाते हैं। फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का मिलना, खासकर हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अस्तित्व के बारे में गंभीर सवाल खड़े करेगा। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? जिंदगी से भरे इस ब्रह्मांड में इंसान होने का क्या मतलब है? ये सवाल न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं, बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति और दार्शनिक चर्चा को भी प्रेरित करते हैं। नासा के प्रयास, चाहे वो समुद्र में हो या उससे परे, अर्थ पर जीवन और विशाल ब्रह्मांड के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। डीप सी एनवायरनमेंट्स की एक्सप्लोरेशन हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की खोज के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे जैसे हम अभूतपूर्व खोजों के करीब पहुंच रहे हैं,
अर्थ के बाहर जीवन की संभावना हमारी कल्पना और वैज्ञानिक खोजों को बढ़ावा देती है। चाहे वो हमारे समुद्रों की गहराई हो या यूरोपा की बर्फीली सतह, ज्ञान की तलाश मानवता की एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी यात्रा अब भी शुरू हुई है और जीवन के रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, लहरों के नीचे और सितारों के बीच छिपे हुए।